ईरान क्यों बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हर दिन हमले कर रहा है? अमेरिका यहाँ से जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? और ये अड्डा इसराइल की लाइफलाइन कैसे है? आइए समझते हैं। बहरीन में अमेरिकी बहरिया का 5वां बेड़ा महज एक फौजी छावनी नहीं, बल्कि ये मशरिक वुस्ता का वॉर रूम है, जहाँ से पूरे खित्ते की तकदीर के फैसले किए जाते हैं। यह अड्डा पाकिस्तान समेत तकरीबन 21 ममालिक की समंदरी हुदूद और फजाई निगरानी करता है। ईरान के डॉक्टर फवाद ईज़दी के मुताबिक यह अड्डा मशरिक-ए-वुस्ता में अमेरिकी इस्तेमार का मरकज है। यहाँ से होने वाले फैसले अरब मुल्कों की खुद मुख्तारी को कुचलते हैं। अमेरिका में फिलिस्तीनी नज़ाद अब्दुल बारी के मुताबिक यह अड्डा इसराइल का फ्रंटलाइन डिफेंस है। इसकी मौजूदगी का मकसद इसराइल की हिफाजत है। 5वां बेड़ा इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान फौजी ताउन का पुल है, जिसकी वजह से इब्राहिमी मुहादों जैसे सियासी फैसले मुमकिन हो। इस अड्डे के बगैर अमेरिका मशरिक-ए-वुस्ता में महज एक तमाशाई रह जाएगा और फिर यहाँ के फैसले चीन और रूस करेंगे। जंग के पहले दिन ड्रोन से इंटरसेप्ट मिसाइल का जखीरा कम करवाया, दूसरे दिन डेटा सेंटर को नुकसान पहुंचाया और सबसे अहम कामयाबी रेडार सिस्टम पर कामयाब हमला करके अमेरिका को अंधा कर दिया। तीसरे दिन तेल के डिपो को तबाह किया गया और एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज को निशाना बनाया। फिर चौथे दिन एयरफील्ड और बंदरगाह, फौजियों के रिहायशी इमारत पर कामयाब हमला किया गया। जब ईरान के करीब बाहरी अड्डा मौजूद है, तो फिर अमेरिका जवाबी कार्रवाई यहाँ से क्यों नहीं कर रहा? ईरान के पास दुनिया का सबसे ज्यादा नेवल माइन का जखीरा है। अगर अमेरिका ईरान के साहिलों या बाहरी असासों पर हमला करता है, तो ईरान आबनाए हॉर्मुज में हजारों स्मार्ट बारूदी सुरंगें बिछा देगा, जिससे अरबों डॉलर के अमेरिकी जहाज डूबेंगे। अगर अमेरिका जंग जीत भी जाए, तो उसे माइनर को क्लियर करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, यानी आबनाए हॉर्मुज जंग में भी बंद हो और इसके बाद भी मुकम्मल बंद होगा, जो आलमी मईशत यानी अमेरिका की मौत है। एक भी ड्रोन अगर यहाँ मौजूद अरबों डॉलर के तैयारा बरदार जहाज को हिट कर दे, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी सियासी और फौजी शिकस्त हो। अब्राहम लिंकन इसकी तबाही दुनिया से छुपा सकता है, ये नहीं छुपा सकता, ये पूरी दुनिया देखेगी। और सबसे ज्यादा खौफ है ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल, जो 2 से 3 मिनट में यहाँ पहुँचते हैं। इन्हें रोकना अमेरिका के लिए नामुमकिन होगा जब एक साथ हमला होगा। एक तो अरबों डॉलर का नुकसान, दूसरा फौजी अड्डा खत्म, तीसरा अगर यहाँ से हमला हुआ यानी बहरीन की सरजमीन इस्तेमाल की गई, तो बहरीन के खुर्रम शहर के लिए 4 क्लस्टर्स बमों वाले मिसाइल काफी होंगे, जो सिर्फ एक मिसाइल 7 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के लिए काफी है। इस सवाल का जवाब आप खुद सोचिएगा। ईरान ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका का नाकाबिले तस्खीर 5वां बेड़ा खुद महफूज नहीं, तो अब अमेरिका अरब मुल्कों को हिफाजत नहीं दे सकता। यहाँ का रेडार सिस्टम ईरान के हर एक कदम पर नजर रखते हैं। ईरान से जो भी मिसाइल और ड्रोन इसराइल की तरफ जाता है, यह अड्डा उन्हें फौरन इत्तला करता है, इंटेलिजेंस फराहम करता है। इसीलिए ईरान ने इसके रेडार सिस्टम पर कामयाब हमला किया है। ईरान बहरीन को यह बावर करा रहा है कि यह बहरी अड्डा आपकी हिफाजत के लिए नहीं, इसराइल की हिफाजत के लिए है। जब 5वां बेड़ा अपने दिफा में मसरूफ हुआ, तो इसराइल को मिलने वाली इंटेलिजेंस और मिसाइल डिफेंस सपोर्ट कमजोर पड़ गई, जिसका फायदा उठाकर ईरान ने इसराइल के अंदर नेवाते मड्डा मोसाद के मरकज को कामयाबी से हिट किया। ईरान के हमलों से रेडार, फ्यूल डिपो, 2 डिस्ट्रॉयर, एक के सुपर स्ट्रक्चर को और दूसरे के बहीरा-ए-अहमर में रेडार और कम्युनिकेशन सेंटर को हिट किया गया है। तमाम नुकसान तकरीबन 450 मिलियन डॉलर है। जहाज़ों के ईंधन, तनख्वाहें और गश्त से अमेरिका को 150 मिलियन डॉलर का खर्च हुआ है और ईरानी सस्ते ड्रोन्स को इंटरसेप्ट मिसाइलों से रोकने के लिए 600 मिलियन डॉलर से जायद का खर्च आया है, यानी तकरीबन 1.2 अरब डॉलर का नुकसान सिर्फ 5 दिनों में। ईरान का मकसद अमेरिका को जंग में हराकर मुकम्मल तबाह करना नहीं, बल्कि उसे दिवालिया करना है। वह सस्ते हथियारों से अमेरिका के महंगे तरीन दिफाई निज़ाम को मुआशी तौर पर निचोड़ रहा है। ईरान ने यह साबित कर दिया कि वो नाकाबिले तस्खीर है। रोजाना वीडियोस के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री को लाइक और सब्सक्राइब करें।